कास्टिंग काउच पर फिल्म इंडस्ट्री की एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस ने एक बार फिर से चौंका देने वाला खुलासा किया है। यह एक्ट्रेस कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है और कई बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी है। इस एक्ट्रेस ने बताया कि ईयर 2000s में वो एक फिल्म कर रही थी। इस फिल्म को साइन तो उन्होंने कर ली कहानी सुनने पर, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने उनसे एक बात कही कि तुम्हें इस फिल्म में टिके रहने के लिए हीरो के साथ गुड टर्म्स पर रहना पड़ेगा। गुड टर्म्स पर रहने का मतलब कि उस हीरो के साथ कंफर्टेबल वक्त बिताना होगा और मी टाइम उस हीरो को देना होगा। ईशा कोप्पिकर को नहीं पता था कि गुड बुक्स में रहने का मतलब हीरो के साथ कंफर्टेबल होना, फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना होता है। यही कारण है कि जब प्रोड्यूसर ने ईशा कोप्पिकर को उस एक्टर से मिलने के लिए कहा तो ईशा कोप्पिकर ने उस एक्टर को मिलने के लिए कॉल किया कि मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि आपसे आके मिलूं। तो हीरो ने ईशा कोप्पिकर को कहा कि ठीक है आ जाओ, लेकिन अकेले आना, क्योंकि तुम समझती हो कि ये ड्राइवर वगैरह इधर उधर बात करते हैं। इतना ही नहीं, उस एक्टर ने ईशा कोप्पिकर को ये भी कहा था कि अपने स्टाफ को मत लेकर आना। जिसके बाद ईशा कोप्पिकर सुन रह गई, दंग रह गई कि इतना बड़ा एक्टर, इसके बारे में इतना सुना है और वो एक्टर मुझसे ऐसी बात कर रहा है। ईशा कोप्पिकर को उस एक्टर का प्लान इसलिए भी समझ आ गया क्योंकि उस दौरान उस एक्टर पर धोखे देने के आरोप लगे थे और यही कारण है कि ईशा कोप्पिकर ने एक्टर की इस बात को सुनकर तुरंत प्रोड्यूसर को फ़ोन किया और प्रोड्यूसर को ये शिकायत की, जिसके बाद प्रोड्यूसर ने कहा कि अगर तुम्हें ये सब करके फिल्म में काम मिल रहा है तो अच्छी बात है। ईशा कोप्पिकर ने कहा कि मुझे ये सब करके फिल्मों में काम नहीं चाहिए, अगर आप मेरे लुक्स और मेरे टैलेंट के हिसाब से मुझे काम दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो इट्स ओके। इसके बाद ईशा कोप्पिकर को इस फिल्म से निकाल दिया गया। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू में ईशा कोप्पिकर ने उस एक्टर का नाम नहीं बताया, लेकिन कई लोगों ने गेस किया कि 2000s के आसपास एक ही एक्टर था जिसके ऊपर धोखा देने का आरोप लगा था। 2-3 बड़ी एक्ट्रेसेस को उसने धोखा दिया था और प्ले बॉय की इमेज भी थी उसकी। ईशा कोप्पिकर का कहना है कि इस इंसिडेंट ने उनको हिलाकर रख दिया, उनका दिल टूट गया और वो सुन्न होकर रह गई। वैसे ईशा कोप्पिकर ने तो उस एक्टर का नाम नहीं बताया, लेकिन जो हिंट्स ईशा कोप्पिकर ने दिए हैं वो सुनकर आपको क्या लगता है? कौन होगा वो एक्टर जिसने ईशा कोप्पिकर को मिलने के लिए अकेले बुलाया था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।